हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा आप लोगों को मालूम है कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और कुछ वीडियो की सीरीज बना करके मैं उसमें डाल रहा हूँ कि आप लोग जुआ कैसे छोड़े। तो या हाउ टू लीव गैम्बलिंग या हाउ हाउ टू लीव एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन हो। क्योंकि इसमें मेन बात ये है कि ये इतना आसान नहीं है कि आपको बोला कि जुआ बहुत खराब चीज है, देखो दुनिया जुए में बर्बाद हो जाती है। आप पांडवों का हाल देख लो, इसको देख लो, उसको देख लो, और आपको कि अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, अब हमें पता लग गया कि जुआ इतनी खराब चीज है, अब हम छोड़ देते। ऐसा नहीं है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये जितने भी जुआरी है उनको मालूम है उनका भविष्य क्या है, फिर भी नहीं छोड़ पाते। उनके बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन सब उनको बोल रहे हैं कि भाई जुआ छोड़ दे, जुआ छोड़ दे, कलेश कर रहे हैं, बीवी छोड़ गई, घर बिक गया, बर्बाद हो गए, समाज में इज्जत चली गई, पर फिर भी नहीं छोड़ पाते। क्योंकि अगर सिर्फ ये कहने से कि जुआ खराब चीज है, छोड़ दो और जुआ छूट जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये प्रॉपर एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये दिमाग के अंदर एक लत है जिसको काउंसलिंग के बाद या स्टेप बाय स्टेप ही छोड़ा जा सकता है। और सभी लोग एक साथ एक जैसे तरीके से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सबके व्यक्तित्व अलग अलग है, सबकी अपनी अलग पर्सनैलिटी है। आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि आपकी क्या पर्सनैलिटी। कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे मोटे लॉजिक से ही समझ जाते हैं और छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लॉजिक की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है, या दूसरे की गलती से सबक सीख करके छोड़ देते हैं। बहुत सारे ये सब कुछ देख करके भी नहीं छोड़ते, जानते हैं, रोज अपने आप से वादा करते हैं कि आज के बाद नहीं खेलूंगा, पर फिर वो खेल लेते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारा लॉस रिकवर हो जाए उसके बाद हम बंद कर देंगे। तो इसको ये ऐसे उनका दिमाग उनको धोखा देता है, ऐसी गलत स्टेटमेंट्स देता है कि वो टिका रहे, क्योंकि उसको उसमें मजा आ रहा होता है। तो दिमाग किस तरीके से हमें धोखा देता है उसके ऊपर हम इसी सीरीज में बात करेंगे। आज ये पार्ट 4 है। हाउ टू लीव गैम्बलिंग और हाउ टू लीव एडिक्शन का ये पार्ट 4 है। इसमें हम बात करेंगे साइकिल ऑफ एडिक्शन। साइकिल ऑफ एडिक्शन क्या है, मतलब कौन कौन से स्टेप आते हैं आपके बीच में और फिर जाकर के आप प्ले करना शुरू कर देते हो, तो उसको हम समझेंगे एडिक्शन को। ये एक माइंड गेम है, इसलिए इन सब चीजों की ये जो बातें आप लोगों को बेकार लग रही होगी, ये बेकार नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग जुआ छोड़ना चाहते हो, क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो फिर बता दो, अगर ये बातें बेकार है तो। क्योंकि ये इस वजह से नहीं छोड़ी जा सकती कि जुए को हमने गाली दे दी, जुए को हमने बर्बाद बोल दिया कि जुआ तो खराब है और आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। तो ये साइकिल ऑफ एडिक्शन मतलब कहां से शुरुआत होती है, कैसे एडिक्शन की साइकिल चलती है, तो चक्र चलता है। तो मैं यहां पर लिख करके भी आप लोगों को बताऊंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे करके ये कुछ स्टेप होते हैं। मैंने बकायदा इसके ऊपर काफी मेहनत की है, रिसर्च की है और नोट्स बनाए हैं, तब जाकर के मैं आपको ये बात बोल पा रहा हूं। तो साइकिल ऑफ एडिक्शन का जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो सबसे पहला नंबर पे जो आता है वो होता है इमोशन। इमोशंस, जज्बात, भावुकता, भावनाएं। मतलब क्या होता है कि आप जानते हो जुआ बहुत खराब है, नहीं खेलना है, बहुत पैसा चले गया इसमें, हम बर्बाद हो चुके हैं, ये सारे फैक्टर आते हैं इमोशंस में। ठीक है। फिर आपके अंदर इमोशंस की वजह से आपका दिमाग आपको फिर बेवकूफ बनाना शुरू करता है। कैसे बेवकूफ बनाता है, वो आपको बोलता है कि पिछली बार मैंने ना ये गलती करी थी, अब मैं गलती नहीं करूंगा, इस बार मैं खेलूंगा तो मैं ढंग से खेलूंगा। दूसरा ये कि देखो इसमें पैसा गया है तो वापस भी आ सकता है, फिर वो रिकवरी का बहाना बनाता है कि नहीं नहीं रिकवरी हो जाएगी, गया है तो आ भी तो सकता है। या फिर वो आपको बोलेगा कि नहीं नहीं यार, एक बार मेरा पैसा वापस आ जाए ना, फिर मैं उसके बाद कभी नहीं खेलूंगा। ये जज्बात होते हैं। ये सब जब आप ये सब चीजें सोच रहे होते हो, मैंने क्या गलती करी, अब मैं एक बार मेरा पैसा आ जाए, इतना भी आ गया तो भी मैं बंद कर दूंगा, नहीं बंद कर पाओगे। 1001% कह रहा हूं, जैसे ही आप जो सोच रहे हो कि उतना पैसा भी आ गया तो मैं बंद कर दूंगा, वो पैसा आने के बाद आप नहीं बंद करोगे, क्योंकि पैसा आते ही आप खुश हो जाओगे। इमोशंस की वजह से होता क्या है कि आप जब उसको प्ले करते हो, तो उस प्ले करने में जो मजा आता है, जो फाइट लड़ी जाती है, बेट गई बेट आई, पैसा गया पैसा आया, हारने का गम, जीतने की खुशी, इसमें ये जो फाइट लड़ने में ना आपके दिमाग को मजा आने लग जाता है। मजा आने लग जाता है। अब यहां पर वो पैसा जीतने के लिए नहीं खेल रहा है, उसको लग रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है कि मैं जीतने के लिए खेल रहा हूं, या मेरा जो गया हुआ पैसा है वो आ जाए तो मैं इसलिए खेल रहा हूं। नहीं, उसको वो खेलना, वो फाइट लड़ने में दिमाग को मजा आ रहा है, बाकी सब तो वो बहाने बना करके आपको दे रहा है। सबकॉन्शियस कॉन्शियस को बहाने बना करके दे रहा है, क्योंकि कॉन्शियस तो जानता है कि गलत चीजें मैं क्यों खेलूं,
तो सबकॉन्शियस उसको फिर रीजन देता है, नहीं नहीं एक बार लॉस आ जाए, कवर हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, फिर बंद कर देंगे। ऐसे करके वो इमोशंस एक, ये जब आप इन सब चीजों के बारे में सोचते हो कोई भी किसी भी दिन खेलने से पहले, तब आप ये जब चीजों के बारे में बात करते हो तो फिर आपके अंदर सेकंड स्टेप होता है इच्छा, कि नहीं नहीं, जब आप ज्यादा बात करते हो, भले ही आप जुए को कोसने के लिए बात कर रहे हो, या मेरे से गलती हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मुझे नहीं खेलना चाहिए था, मैं दोस्त की संगत की वजह से आ गया, फलाने की वजह से आ गया, ढिमकाने की वजह से आ गया, अकेलेपन की वजह से, वो मैंने कारण पे हमने थर्ड वीडियो में बात करी होगी, कारण क्या क्या होते हैं थर्ड पार्ट में। तो पहला इमोशंस, उसके बाद जब इस बारे में आप सोचते हो, बहुत कुछ सोचते हो, तो फिर आपके अंदर इच्छा जागृत होती है। इच्छा कि प्ले करने की इच्छा, पहले सोच से, क्योंकि आप एक दिन पहले हारे होते हो, लॉस में होते हो, दुनिया आपको कोस रही होती है, तो आप जज्बाती होते हो, साबित करने के नाम पर या अपना मन हल्का करने के नाम पर आप जज्बाती होते हो, फिर आपके अंदर इच्छा जागती है कि नहीं नहीं यार खेल लेते। जैसे होता है ना यार, किसी को नींद नहीं आती शराब पिए बगैर, तो वो क्या करता है, वो 2 पैक शराब पीता है फिर सोता है। ऐसे करके सेम एडिक्शन, कि उसको लगता है कि अब इन सब झंझटों से ये है कि मैं खेल ही लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम पास तो होगा, मन तो हल्का होगा, ध्यान तो भटकेगा। तो उसके बाद आती है दूसरे नंबर पर इच्छा, आपके अंदर इच्छा जागृत होती है। इच्छा जागृत होने के बाद में आप थोड़ी देर तो उस इच्छाओं से लड़ते हो, नहीं नहीं आज नहीं खेलूंगा, कल खेलूंगा, आज पैसे कम है, पैसे नहीं है, उससे मांग लेता हूँ, इससे कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, करके थोड़ी देर बाद आप फाइनल इच्छा के बाद फाइनल स्टेप मान लेते हो कि अब मुझे ये खेलना है। थर्ड स्टेप होता है एक्शन। एक्शन मतलब इच्छा को इंप्लीमेंट करना, मतलब अब आप जाओगे, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन में। ऑनलाइन वाला सीधा मोबाइल निकालेगा, कहीं दो यार दोस्त से पैसा पकड़ेगा, या अगर उसके पास बैंक में कहीं पैसा होगा या किसी काम का रखा हुआ पैसा होगा, वो उसको डालेगा और उससे खेलना शुरू करेगा। पहला स्टेप था जज्बात, जो हम अपने अंदर सोचते हैं अच्छा बुरा जुए के बारे में, फिर उससे सोचने के चक्कर में इच्छा आ जाती है। इच्छा आने के बाद में हम फाइनली थोड़ी देर इच्छा से लड़ने की एक्टिंग कर पाते हैं, और उसके बाद हम उसको एक्शन में ले आते हैं। तो तीसरे नंबर पे एक्शन आता है, इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में हम खेलना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद फिर एक और चीज आती है, क्योंकि आप ये सेम तीनों स्टेप आप कई बार कर चुके हो पहले, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बेट धीरे धीरे इंप्रूव होती है। आपका घाटा बढ़ता कैसा है, आप हमेशा बराबर थोड़ी हारते हो, आप कभी भी देखना कि आप धीरे धीरे ज्यादा हारने लगते हो, मतलब आपकी बेट इंक्रीज होने लग जाती है। अमाउंट कम हो जाएगा पर बेट का जिगरा बढ़ जाएगा। आपको होगा ना कि यार इंक्रीज कैसे होगी, आदमी बर्बाद हो गया तो इंक्रीज कैसे होगी। क्या होता है, शुरू में आदमी के पास पैसा ज्यादा होता है, वो खेलता है, वो पैसा गवा देता है, बाद में वो कहता है कि मैंने गलत तरीके से खेला, मुझे पैसा बैकअप के दाम पे रखने थे, मुझे छोटी बेट खेलनी चाहिए थी, अब अगर पैसा आएगा तो मैं छोटी बेट खेलूंगा। मैंने बहुत सारे जुआरियों से बात की है कसिनोज में, वो कहते हैं हमारे पास बैकअप नहीं है भाई सब, नहीं तो हम तो जीत जाते। तो उनके हिसाब से तो फिर अमीरों को जीत जाना चाहिए, जितने अमीर लोग खेलते हैं वो क्यों बर्बाद होते हैं। तो उनकी बेट बड़ी होती है। अब उन उन लोगों का क्या, उनकी बेट कैसे बड़ी होती है जिनके पास पैसा ही नहीं, जो अपना सारा गवा चुके। उनकी पर बेट पर जिगरा खुल जाता है। जैसे मान लो पहले वो एक बेट 500 रुपए की लगाते थे, मान लो 5,000 रुपए उनके पास है और 500 रुपए की वो एक बेट लगा रहे हैं, या 10,000 रुपए है, 500 या 1,000 रुपए की बेट लगा रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ गंवाने के बाद अब अगर उनके पास 5,000 या 2,000 रुपए भी है, तब भी वो 500 रुपए लगा देंगे एक बेट पे। वो बड़े बड़े नंबरों पे, मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन जो कहीं मेरे सामने वो किसी से 2-3 हजार रुपए मांगते हैं, कसिनो में सब दोस्त बन जाते हैं, तो मुझे लगता है 2-3 हजार रुपए से तो कम से कम 1-1.5 घंटा तो खेलेगा, फाइट लड़ेगा, वो करेगा। वो सीधा जाकर के 2,000 रुपए की चिप लेते हैं और सीधा जाकर के 2-4 नंबरों पे, मतलब पूरे का पूरा अमाउंट ठोक देते हैं, आया आया, नहीं आया नहीं आया, क्योंकि जिगरा खुल चुका है। पहले क्या था, शुरुआत में 10,000 1 लाख रुपए भी लेके बैठे तो 1,000 2,000 की बेट लगाते थे, 500 1,000 की बेट लगाते थे। पर अब 2,000 आया, 2,000 रुपए एक बेट में ठोक देंगे। इंप्रूव होने लग जाता है आपका स्किल। ये स्किल नहीं है, मतलब जुआ खेलने का जो एडिक्शन है, उस पर जो रिस्क लेने की क्षमता है, वो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। अमाउंट कम हो गया, बेट लगाने की क्वांटिटी बढ़ गई। पहले आप 10,000 रुपए में 1 घंटा खेलते थे, आप आज की डेट में अगर आपके 5,000 रुपए भी आ जाए तो आप 2 बेट में खत्म कर देते हो या 1 बेट में खत्म कर देते। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है। ये चौथा स्टेप है, इंक्रीज क्वांटिटी। नए वाले पैसा होता है, बैकअप होता है, इसलिए इंक्रीज करते हैं। जिनका सब कुछ जा चुका है, उनका खेलने का पैटर्न इंक्रीज हो चुका है, अब उनका कहीं से भी पैसा है वो सारा पैसा एक ही बेट में लगा देते हैं, 2 बेट में लगा देते हैं, जिसको वो बहुत देर तक फाइट लड़ सकते थे। ये चौथे नंबर पर इंक्रीज क्वांटिटी।
और ये मेरी बनाई हुई चीजें नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये मेरी रिसर्च का टूल है। रिसर्च करने के बाद ये कंक्लूजन है। मैंने कई मनोवैज्ञानिकों को वीडियो देखे, उनमें से ये सब चीजें निकाली कि दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि उन्होंने इस पे प्रोफेशनल पढ़ाई करी हुई है। मैं चाह के भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता, पर उनसे सीख करके, उनसे समझ करके मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि आप उनकी बात नहीं समझोगे, उनके बोरिंग वीडियो नहीं समझोगे, क्योंकि उन्होंने। और 5वें नंबर पे आता है गिल्टी। इसके बाद अपराध बोध होता है कि यार जो, फिर वो गिल्टी क्या करता है, जब वो इमोशंस वाला लेवल था ना, मतलब नंबर 1 था, साइकिल ऐसे चल रही है, इमोशंस, फिर जज्बात, फिर उसके बाद इच्छा आएगी आपके अंदर, इच्छा के बाद आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, एक्शन लोगे, एक्शन के बाद में आप जा करके अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करोगे, फटाफट खेल खाल के सुपड़ा साफ करोगे अपना, और उसके बाद आपको फिर गिल्ट होगा, फिर अपराध बोध होगा, फिर गालियां दोगे अपने आप को, फिर जुए को कोसोगे, फिर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को गाली दोगे, चीटिंग होती है, ये होता है, वो होता है, और फिर अगली बार वापस आप आ जाओगे इमोशंस पे। ये अपराध बोध भी इमोशंस में ही आ गया, फिर इसके बाद गिल्ट होने के बाद आप वापस वही साइकिल शुरू हो जाती है, फिर इमोशंस, एक्शंस, ऐसे साइकिल ये चलती रहेगी। और धीरे 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 लोग 10-10 साल से जुए में बर्बाद हो रहे हैं, हार रहे हैं। काठमांडू के अंदर तो मैंने ऐसे देखे हैं लोग कि जो सिर्फ खाना खाने आते हैं, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कसिनो वाले मना नहीं करते, आप प्ले नहीं करते हो, आते हो? कहते हम इनको इतना लाखों रुपए अपने घर बार बेच करके दे चुके हैं कि ये हमें मना नहीं करते, हम आते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि इनको मालूम है हफ्ते 10 दिन में हमारे पास फिर कहीं से पैसा आएगा, हम फिर आकर के इनको दे देंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों, अब उनकी जिंदगी ही कसिनो के बेस पे चल रही है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। उम्मीद करता हूं कि मैं जो कोशिश कर रहा हूं इन सीरीज के माध्यम से आप लोगों को समझाने की, कि आप लोग जुए की लत से निकलो। ये साइकोलॉजी है, आप देखोगे कैसे काम करती है। आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वो कमेंट करके बताना, ताकि बाकी लोगों को भी ये बात मालूम पड़े। इन वीडियोस के मैं मोनेटाइजेशन ऑफ रख रहा हूं, क्योंकि इन वीडियो के दौरान कोई भी बीच में ऐड नहीं चलेगी, ताकि ये वैल्यूएबल बात आपके दिमाग तक पहुंचे, किसी ऐड वगैरह की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैं इसका मोनेटाइजेशन ऑफ रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। ये मेरा एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को। तो आज हमने बात करी एडिक्शन की, जो साइकिल होती है, साइकिल ऑफ एडिक्शन की, कैसे ये चक्र चलता है, कहाँ से शुरुआत होती है। हम रोज बोलते हैं गलत चीजें आज के बाद नहीं खेलेंगे, और इसके बाद एक आखिरी अवस्था आती है, उस पर भी हम बात करेंगे, जिसमें आदमी गिव अप कर चुका था। जी अब तो मरने के बाद ही छूटेगी, जी अब तो यही जिंदगी है, जी अब तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास। जहाँ पे वो होप खो देता है, उम्मीद ही छोड़ देता है, गिव अप कर देता है, नेगेटिव हो जाता है। चलो, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कुछ समझ में आया, नहीं आया? मुझे इस पे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ऐसी सीरीज बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? मुझे जरूर कमेंट करके बताना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।